हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों हरिद्वार सिडकुल में एंकर पैनासोनिक कंपनी में समस्त कर्मचारियों के द्वारा स्ट्राइक की गई है। इनकी कुछ मांगे थी जो मैनेजमेंट के सामने रखी गई, लेकिन मैनेजमेंट ने इनकी मांगे नहीं मानी, जिसके कारणवश दोस्तों इन्हें स्ट्राइक करना पड़ा। इन मांगों में सबसे जो प्रमुख मांग थी वो सैलरी बढ़ोतरी को लेकर है। तो देखना होगा दोस्तों कि मैनेजमेंट के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए। पॉइंट है जो वाजिब है, हमें लगता है कि हाँ इन पे विचार होना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए हमने लिखे भी है, ठीक है। लेकिन हर चीज को पूरा होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो हो सकता है कि इन सारे पॉइंटों के ऊपर एक बार या दो बार और चर्चा करनी पड़े। तो मेरा सबसे पहले तो आप सभी से अनुरोध है कि मैं हर बार अलग अलग लोगों से चर्चा नहीं कर पाऊंगा, तो मेरी विनती है आप लोगों से, जो आप लोग इन लोगों को लिखित में ऑथराइज करें कि ये 10 लोग, अगर मैं कल इनको बुलाता हूँ या परसों इनको बुलाता हूँ दोबारा बात करने के लिए, तो यही लोग हैं कि थोड़ा समय लगता है हर चीज को करने में। हर चीज ऐसे नहीं हो जाती, उसमें बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट फैक्ट्री के या कंपनी के पॉइंट नहीं है, हमें या तो चोलामंडलम से बात करनी पड़ेगी या किसी और से बात करनी पड़ेगी। चोलामंडलम हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं है, एक एजेंसी है जिसको हमने आप लोगों के लिए अनुबंध कराया, एग्रीमेंट कराया उस चीज की। तो इन सब चीजों में कि मैं आज शाम को उसको फोन करूं कि ये चीज ओके कर दे या चेंज कर दे, तो वो नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट की रिक्वेस्ट है और आप सभी लोगों से अपील है कि जब हम ये विचार कर रहे हैं कि आपने जो पॉइंट बोले हैं, ठीक है, लेकिन उसके साथ उनकी भी ये रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इमीडिएट बेसिस पे नॉर्मल से, यानी कि अपना काम, अपना प्रोडक्शन वापस से शुरू किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 दिन का लॉस हो चुका है। दोस्तों लगातार 3 दिन हो चुके हैं स्ट्राइक करते हुए, लेकिन अभी भी मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो आज सभी कर्मचारी लेबर कोर्ट और डीएम ऑफिस में जाएंगे। आज 1 मई है, इंटरनेशनल लेबर डे भी है, तो उन्हें आज लेबर की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। बना लेती बढ़िया से और फिर इधर ट्रांसफर कर दियो, ठीक है। मजदूर एकता जिंदाबाद। एंकर कंपनी से हैं ये सभी, यूनिट 1 और यूनिट 2 की सारी लड़कियां हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। ये जा रही है अभी लेबर कोर्ट की साइड अपनी मांगे पूरी करने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे एंकर कंपनी की चल रही हड़ताल, और ये है इनकी एकता महिलाओं की, देख सकते हैं। अभी लेबर कोर्ट की तरफ सभी जाने वाले हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, देख सकते हैं कंपनी का, और लेबर कोर्ट की तरफ सभी अग्रसर होते हुए यहाँ पे इनकी मांगे हैं। सैलरी बढ़ोतरी के लिए इनकी मांगे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। इधर भी देख ले, इधर बनाते रहे कैमरा, सब है मेरा मस्त है यार, है नहीं, बनाते रहे सबका, हमारा भी फायदा है।
दोस्तों समिति के जो लीडर्स हैं वह डीएम ऑफिस में गए हुए थे। वहां पर मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई है और कर्मचारियों की जो मांगे थी उन पर क्या डिसीजन लिया गया है इसके बारे में अभी लीडर्स के द्वारा बताया जाएगा। दर्ज किया गया एसडीएम साहब के सामने भी हमने इस बात को रखा कि हम भी चाहते हैं उद्योग अच्छी तरीके से चले। हमारी प्रायोरिटी वो है, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य वही है, पहले देश हित, जिस देश में हम रह रहे हैं हमारा देश और हमारा उद्योग और हम हमारे अधिकार श्रमिक हित, तो उसको लेकर भारतीय मजदूर संघ चलता है। बीएमएस की एक पॉजिटिव अप्रोच है कि हाँ उद्योग अच्छी तरीके से चले, मगर उद्योग चले मगर इसका मतलब ये नहीं कि हम श्रमिकों को उत्पीड़न भी होने देंगे। श्रमिकों का उत्पीड़न नहीं होगा। जो वर्कर आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, आज एक प्लांट से आपने 10 प्लांट 20 प्लांट खड़े कर दिए, आज देश में आपका नाम बढ़ रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी ताकत अगर किसी की है तो ये आप लोगों की ताकत है। ये वर्कर की ताकत है जो आज ये प्लांट बढ़ रहा है, बड़ी सैलरी जो ले रहे हैं, तो उसको लेकर आज हमने बहुत तगड़ी तरीके से, आप ये समझ सकते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरीके से बात वहाँ पर रखी है। निश्चित रूप से कल एक पॉजिटिव अप्रोच हमने आग्रह भी किया है मैनेजमेंट से कि देखो ये आपके परिवार के सदस्य हैं, आप ये फैमिली मेंबर्स की तरह आप उनको ट्रीट करें। हम हमेशा इस बात को बोलते हैं कि आपके लिए देखो हम अपने परिवार की भी चिंता नहीं करते, कभी घर में भी तबीयत खराब होती है बच्चे की किसी की भी, तब भी वो नौकरी पे आते हैं, काम करते हैं ना, तो आप लोग भी तो उनकी चिंता करो। ये हमने उनसे आग्रह किया, हमने उनको एहसास दिलाया कि देखो ये वर्कर आपके लिए दिन रात आगे भी काम करने के लिए तैयार है, मगर उनकी भी तो चिंता आपको करनी है, उनका भी तो परिवार है, उनको पालना है अपने परिवारों को, वर्कर्स को। तो उसको लेकर हमने बहुत अच्छी एक वार्ता एसडीएम साहब के सामने हुई है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है एसडीएम साहब ने भी बहुत पॉजिटिव तरीके से उस बात को रखा है। और जो बात ये लोग कह रहे थे कि भाई 5 दिन हमें समय दे दीजिए, तो जब हमने संघर्ष किया, बात हुई लगातार, तो ये बात हुई है कि कल सुबह 10 बजे तक, मुझे लगता है कि 24 घंटे से भी कम का समय उनको दिया है, क्योंकि हम ये अड़िग थे कि इसका सॉल्यूशन 4-5 घंटे में निकालिए और ये 5 दिन मांग रहे थे। तो बात ये हुई कि 10 बजे तक ये सॉल्यूशन निकाल के लाएंगे, श्रमिक हितों में लेके आएंगे। अगर अच्छा सॉल्यूशन होगा, श्रमिक हितों को लेकर अच्छा सॉल्यूशन निकाला जाएगा। निश्चित रूप से हम तो इस बात को बोलते हैं कि हम थोड़ा मोटा ऊपर नीचे कर लेंगे। वर्कर्स कभी अड़िग नहीं होता चीज़ों को लेकर, उनको भी काम करना हो तो परिवार चलाना है, मगर उस तरीके से तो आप उसको सॉल्यूशन को लेके आए ताकि उनका परिवार भी चल सके, उनके आगे जो चीज़ें होनी है वो ठीक तरीके से हो सके। तो उस तरीके का अगर ये निश्चित रूप से कल सुबह का समय है 10 बजे का, 10 बजे तक मुझे लगता है कि एक अच्छा सॉल्यूशन ये लोग लेके आएंगे, तो निश्चित रूप से इसका सॉल्यूशन होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो निश्चित रूप से भारतीय मजदूर संघ आगे भी आपके लिए संघर्ष करेंगे।